जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आप सभी का अमित कुमार भांडेकर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रेट भांडेकर में। साथियों, आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह बहुत ही अच्छा है। वह है टाइम मैनेजमेंट का। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो जो है आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। इस वीडियो से आप सभी सफलता को पा सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं बहुत ही ज़्यादा जोश में हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन है। यह है टाइम मैनेजमेंट का। टाइम यानी दिन में होते हैं 24 घंटे जो हम सभी के पास होते हैं, चाहे वह नरेंद्र मोदी जी हो, अब्राहम लिंकन हो, बिल गेट्स हो या अमिताभ बच्चन जी हो या हम सभी आम आदमी हो। टाइम एक ऐसा है जिसे ना हमारे पास से कोई छीन सकता है ना ही ले सकता है। सभी को उतना ही टाइम मिलता है जितना हमें मिल रहा है, लेकिन जितने भी महापुरुष हैं वह अपने टाइम को मैनेज करके चलते हैं, लेकिन बाकी जो आम आदमी हैं वह इस टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। तो उसी टाइम को मैनेज करने के लिए मैंने बनाए हैं टाइम को मैनेज करने के लिए इसके 10 अध्याय, जो कि आप सभी को सुनना या जानना बहुत ही जरूरी है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप मास्टर हो, चाहे आप एक खिलाड़ी हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, आप सभी को यह वीडियो बहुत ही कामगार और सफलता के लिए साबित होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, फॉग इट। यदि आपको कहा जाता है कि आपको एक मेढक को खाना है, लेकिन यह बहुत ही जरूरी है, तो आप कौन से समय में खाएंगे मेढक को? ये नहीं है, सवाल यह है कि आपको उस मेढक को खाना ही है, तो सबसे अच्छा समय होता है सुबह का। तो आप सभी उस मेढक को सुबह खाएंगे। ब्रेन ट्रेसी का यह एक बुक है, ईट द फॉग। इसमें यह बताया गया है कि आपको यदि कोई मेढक दे दिया जाता है, लेकिन आपको उस मेढक को खाना ही है, तो उसमें बताया गया है कि आपको वह सुबह खाना है। सुबह का मतलब है कि जितना भी आपका कठिन काम है, जितना भी आपका हार्ड वर्क है, वह आप सुबह करो, ताकि सारा दिन आपका नॉर्मल रहे, रिलैक्स रहे। क्योंकि सुबह यदि आपने हार्ड काम कर लिया, हार्ड वर्क कर लिया, तो बाकी काम करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। दूसरा टॉपिक है, अपना एक लक्ष्य बनाएं, अपना एक गोल सेटिंग करें, अपना एक एम बनाएं कि हमको यह काम करना है। क्योंकि जब भी हम अपना एक लक्ष्य बनाते हैं तभी हम सफलता को पा सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक ही समय में एक काम करें। अगर हम सभी तरफ से सभी मार्ग में जाएंगे तो हमारा दिशा जो है वह भटक जाएगा। इसी नाम से एक ही रास्ता पे चलो, भले उसमें आपको समय मिले, भले आप में उसको समय लगे, लेकिन एक ही समय में एक ही कार्य करिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पाने के लिए। तीसरा टॉपिक, अपने कामों का एक अलग से सूची बनाएं। क्योंकि जब भी हम किसी भी कार्य को करने के लिए एक टाइम टेबल, एक सूची बनाते हैं, तो यदि हम उसी आधार पर काम करेंगे तो हमारा काम जो है वह सिस्टमेटिक होते जाएगा। जब आप अपना एक डेली सूची बनाते हैं, अपना एक डेली प्लान करते हैं, तो उससे क्या है, आपका जो समय है वह बचता है, साथ ही आपका काम जो है वह निर्धारित समय में कंप्लीट भी हो जाता है। चौथा टॉपिक, बहुत ज़्यादा ही काम करने के बाद छोटा सा ब्रेक जरूरी है। क्योंकि हम लगातार काम करते रहते हैं 4 घंटा 5 घंटा, तो उससे क्या है, हमारा माइंड जो है काम करने की गति जो है वह स्लो हो जाती है। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम 3 घंटा 4 घंटे बाद 10 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लें, उसके बाद काम करेंगे तो हमारा माइंड जो है वह तेज़ी गति से काम करने लगेगा। इसलिए हर 3 से 4 घंटे काम के बाद आपको 5 से 10 मिनट का रेस्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है। उससे क्या होता है, हमारा जो बॉडी है बहुत ही एनर्जी होता है, हमको रिफ्रेश लगता है। इसलिए समय में काम करने से 3 से 4 घंटा काम करने के बाद ब्रेक बहुत ही ज़रूरी है।
पांचवा टॉपिक, आप अपने काम करने के लिए हमेशा ही उत्साहित रहें, हमेशा ही एग्रेसिव रहें। आप अपने काम को बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ करेंगे तो आपका काम जो है वह बहुत ही जल्दी होगा और आपको काम करने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। इसीलिए हाँ, हमेशा अपने काम को उत्साहित के साथ ही करो। तो इससे एक दोहा याद आता है श्री रविदास गुरु जी का, जो कहते हैं कि मन चंगा तो खटौती में गंगा। मतलब अपने मन को जो है एकदम चंगा रखिए तो आप जो चाहोगे वो हो जाएगा, अर्थात कटौती में गंगा। आपके जो छोटा सा टब है उस पानी में भी, आपके कटौती में भी माँ गंगा आ जाएगी। मतलब मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप हमेशा अपने काम को उत्साहित होकर करें, आपका काम जो है हमेशा सफल ही होगा। छठवां टॉपिक, सोशल मीडिया से हमेशा ही दूरी बना के रखें। मतलब जितना समय देना उतनी समय दे, अधिकतर नहीं दे। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि। तो इसमें क्या है, अपना पोस्ट डालिए ऐसा नहीं है, लेकिन लंबे समय तक चैटिंग कर रहे हैं व्हाट्सएप में घंटों भर, 5 घंटा 6 घंटा, इतना समय नहीं देना है। जितना आपको उस काम के लिए समय है उतना ही समय दें, जैसे 10 मिनट 15 मिनट। उसके बाद और बराबर मोबाइल से जितना दूरी बना कर रखेंगे उतने ज़्यादा आपका काम अच्छा होगा। इसलिए सोशल मीडिया से में ज़्यादा समय ना दें, क्योंकि हाथ से समय निकल जाने के बाद केवल पश्चाताप ही बच जाता है। सातवां टॉपिक, सुबह हमेशा जल्दी उठें, क्योंकि सुबह उठने से हमारे में एनर्जी रहता है, हमारे में जोश रहता है, हमारे में उत्साह रहता है। क्योंकि सुबह उठने वाले जितने भी महापुरुष है, जितने भी लोग हैं, जैसे अक्षय कुमार जी को ले लीजिए, हमेशा सुबह उठते हैं। और उस सुबह उठने से एक फायदा यह है कि हमारा काम जो है वह तेजी से होता है और हमारा माइंड जो है वह हमेशा फ्रेश रहता है। इसलिए हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए। आठवां टॉपिक, अपने समय का हमेशा ही सही उपयोग करिए, जैसे कि पढ़ाई करके निरंतर, या मोटिवेशनल वीडियो देख के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वीडियो देख के, यूट्यूब में हमेशा मोटिवेशनल थॉट सुन के, मोटिवेशनल स्पीच सुन के, बड़े बड़े महापुरुष को हमेशा फॉलो अप करिए। इससे क्या है, आपका जो जिंदगी वह हमेशा सफलता के सीढ़ी में चलने के आप मजबूत हो जाएंगे। इसलिए हमेशा समय का सही उपयोग करिए और जितने भी महापुरुष हैं उनको फॉलो अप करिए। हमेशा पढ़ते रहिए, हमेशा अपना समय का हमेशा सही उपयोग करिए। मोटिवेशनल वीडियो देखिए, मोटिवेशनल थॉट पढ़िए। अपने काम को जो है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, डेली बेसिस पे उसका एक अलग से चार्ट बनाइए कि मेरे को साल में इतना काम करना है, कि मेरे को साल भर में इतना पढ़ाई करना है, कि मेरे 6 महीने में इतना पढ़ना है, मेरे 6 महीने में इतना काम करना है। आपका जो टारगेट है वह मंथली, डेली बेसिस पे, सालाना बेसिस पे रहना चाहिए। उससे क्या है, एक कमिटमेंट करिए कि मेरे 1 साल में इतना करना ही है काम, कि मेरे के 6 महीने में इतना काम करना है, मेरे 6 महीने में इतना पढ़ाई करना है, मेरे 3 महीने में इतना पढ़ाई करना है, मेरे मंथली में इतना काम करना है, मेरे मंथली में इतना पढ़ाई करना है। इससे क्या है, अपने टारगेट को जो है वो सिस्टमेटिक डेली मंथली बेसिस पे करेंगे तो हम क्या है, अपना फोकस भी बना रहेगा और काम जो है वह जल्दी होगा, बिल्कुल सफलता। इससे क्या होगा, आप बिल्कुल अपने सफलता तक पहुंच सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर 10वां, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। संत कबीरदास जी का यह दोहा जो है बहुत ही सुंदर है, जिसमें संत कबीरदास जी ने बताया है कि हमें कोई भी काम है वह कल पे नहीं टालना चाहिए। जो भी काम है उसे हम आज ही करना चाहिए, क्योंकि पल में प्रलय होएगा। क्योंकि भाई कल किसी ने नहीं देखा है, क्या पता आज हम यहाँ बोल रहे हैं, कल हम रहें न रहें। इसलिए जो भी काम है उसे आज ही पे करना चाहिए, क्योंकि यदि हम सभी काम आज पे करेंगे, आज वर्तमान को लेके चलेंगे, तो हमारा जो है वह टारगेट भी पूरा होगा, हम सफलता की सीढ़ी पे चढ़ भी पाएंगे और हमारा जो काम है वह भी पूरा हो ही जाएगा। क्योंकि हम जो है कल पे टालते हैं, तो कल पे टालते टालते क्या होता है, हमारा बहुत से काम जो है वह पेंडिंग में हो जाता है और वह काम पूरा हो ही नहीं पाता।
और जब फिर एक ऐसा समय आता है कि हम उस काम को करने के लिए एक अलग से समय निकालना पड़ता है, जिससे क्या है हमारा समय का बहुत ही बर्बादी होता है। इसीलिए जो काम आज का है उसे आज ही कंप्लीट करिए। इससे क्या है आपका ज़िंदगी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगी, क्योंकि आपके सपने को हकीकत देने के लिए आपके पास आज ही का समय है, क्योंकि कल आपके पास समय हो ना हो। इंतजार मत करिए, क्योंकि सही समय कभी भी नहीं आता है। इसलिए आपका जो काम है, आपका जो निर्णय है, आपका जो टारगेट है उसे आज ही पूरा कर लीजिए, क्योंकि समय कभी दोबारा आता ही नहीं है। क्योंकि समय का जब तमाचा पड़ता है तो कोई फकीर तो कोई बादशाह बन जाता है। इसीलिए अपने समय को हमेशा नियंत्रित रखें। आप अपना टाइम टेबल बना के चलें। जिम रॉन कहते हैं कि समय जो है वह धन से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि आप अधिक धन कमा सकते हैं, लेकिन आपको अधिक समय कभी भी नहीं मिल सकता। आपको उतना ही समय मिलेगा जितना हम सभी को मिलता है।